बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ आशा हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यस बारनियो गुरु जी यस दुख सागर में बूढ़ता सुधीर जन आए अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों हम जिस संसार में हैं उसको काल का देश कहा जाता है। कहा नहीं जाता है यह काल का ही देश है, यह मन का देश है, यह प्रकृति का देश है, यह माया का देश है, यह मृत्यु लोक है। अब आपको भेद तो समझना होगा। यह देश मन का है, प्रकृति का है, माया का है, काल का है और मृत्यु लोक है। हाँ, आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है यह संसार, ये जो प्रकृति है अपना हिसाब से चल रही है, आपके हिसाब से नहीं चल रही है और चलेगी भी नहीं। अब आपको संसार में क्या करना है? ये हंसा और हंसनी, आप तो सद्गुरु की प्रेमी हो। संसार चाहे कैसे भी चले इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। सत्संग होता है, हर दिन की वाणी में अलग अलग भाव है और अलग अलग विचार है। आपको इस संसार से क्या लेना देना? आप तो अपने पिया संग रहना है। ये हंसा और हंसनी आपका पिया आप ही का नहीं है, सबका है। वह चेतन देश है और वही जो ही सद्गुरु है, वही परमात्मा है। और पूरा संसार में जितने जीव आए हैं, चींटी से लेकर के और हाथी तक, ये वायरस भी, यह भी जीव ही है। इसके साथ कैसे आपको रहना है, यह सारा भेद
इस संसार में आपको बूझना है, जानना है, समझना है, परखना है, निरखना है। आप जानते हो ये हिंसा और हंसनी, यह जो संसार है, संसार का पिया अलग है। यह जड़ देश में है और चेतन देश में सबका एक ही है। क्योंकि जो चेतना है, जो आत्मा है, जो सुरति है, वह जो है वहीं से आई है। और वो आप जानते ही हो, सदगुरु की चरण से आई है। आप सीधी सीधी भाषा में आप समझा करो, फिर आपको ये होगा कि हिंसा और हंसनी भेद बहुत है। भेद में भेद में भेद में भेद है। और कितना भेद है, अनंत भेद है। मैं आपको जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी सही है और फिर उसके भी आगे सही है। देखो, जो आपकी चेतना है उसे सुरति कहा गया है। अपनी चेतना को आप संसार में कहीं भी लगा दो, चलो ठीक है। अपनी चेतना को सूरज में लगा दो, सूरज बहुत दूर है, वहां तक अभी तक कोई गया नहीं। लेकिन आपकी चेतना सुरति जो है, सुरति का मतलब मन मान लो। मन को आप वहां भेज दो सूरज में और लगातार रखो, वह जलेगा नहीं। मन जो है जलता नहीं है। और मन तो चेतन वस्तु है। शरीर को आप अग्नि में डालो, वो जल जाएगा। और शरीर को अग्नि में आप डालोगे तो मन कोई जरूरी नहीं है कि आपका साथी रहे। मन तो अपना हिसाब से चलता है। आप विचार करो, आप पत्नी संग रहती हो लेकिन मन आपका कहीं और चला जाता है। आप पति संग रहती हो लेकिन आपका मन कहीं और चला जाता है। ये हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। मन को अग्नि जला नहीं सकती। मन को पानी में डाल करके रखो, समुद्र में डाल करके रखो, कुएं में डाल करके रखो, वो तो वहां चला जाता है, वह गीला नहीं होता। ये हिंसा और हंसनी, देखो चीज एक ही है। उसको आप चेतना कहो, मन कहो, सुरति कहो, निरति कहो या आत्मा कहो, सब बात एक ही है। थोड़ा 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 उसमें फर्क है। देखो, जो जीव जो है जब मां के गर्भ में आता है तो वहां उसका नाम गर्भ हो जाता है। जब बाहर निकलता है तो वही बच्चा या बच्ची हो जाता है। जब बाहर और बड़ा हो जाता है तो वही लड़का लड़की हो जाता है। और बड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं लड़का हमारा सयान हो गया, लड़की हमारी समान होगी। ये हिंसा और हंसनी, वह तो वही चेतना है। चेतना मतलब मन, चेतना मतलब सुरति, चेतना मतलब निरति। भेद एक ही है। अब थोड़ा सा आगे बूझो, वही चेतना, वही जो है उसका शरीर और बड़ा हो जाता है तो आप जानते हो वर वधू हो जाती है। शादी विवाह करते हो, दूल्हा दुल्हन होता है और फिर वही पति पत्नी हो जाता है, फिर वही माता पिता हो जाता है, फिर वही
मौसा मौसी, दादा दादी, नाना नानी, फूफा बुआ, ये हंसा और हंसनी चेतना वही है। वह जगह जगह बदलती चली जाती है। वैसे ही जब तुम्हारी चेतना संसार में होती है और एक समय में एक ही का बोध होता है, उसको मन कहा जाता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। जब आपकी चेतना एकदम संसार में होती है और जब आप काम करती हो तो आपका मन थक जाता है, आपका शरीर थक जाता है। आप ऐसे समझो, आप दो लोग हो, रास्ता चलना है, तो आप बातें करते करते 10 किलोमीटर चले जाते हो, आपको पता नहीं लगता है, क्योंकि आपका मन जो है बातों में लगा रहता है। और आप जब अकेले चलते हो तब आपका मन यही रहता है, कब पहुंचूं, बहुत दूर हो गया। ये हंसनी बात तो ये की है, तो आपको कौन थकाता है? मन थकाता है। आप संसार में देखो, आप चले जाते हो, किसी मॉल में जाते हो और मॉल में कितना टाइम लग जाता है? 2 घंटे 3 घंटे। 3 घंटे आप खड़े रहते हो, चलते चलते रहते हो, ये सामान देखा, वो सामान देखा, वो सामान और आप थकते नहीं हो, लेकिन आपका शरीर तो चलता रहता है, वो थक जाता है, क्योंकि आप 3 घंटा चलने का मतलब ये हुआ कि आप लगभग 7 किलोमीटर चल लेती हो। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। तो अब चूंकि हम लोग ज्यादा थोड़ा प्रकृति में आ गए, आप चेतन में चलो। ये हंसा और हंसनी, यह संसार ऐसी ही है। जब तुम्हारा मन संसार में हो जाता है, एकदम संसार में, प्रकृति प्रवाह में, तो आपको कुछ सोचता नहीं है। और आप जब सदगुरु संग रहते हो तो तुम्हारे मन में जोश आ जाता है, उसमें ताकत पैदा हो जाती है, उसमें बल हो जाता है और मानसिक बल बड़ा हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, मन को बलवान करना है। देखो, बल दो होता है, एक सांसारिक बल जिसमें आपका मन रहता है। ये हंसा और हंसनी, मन का बल भी गुरु संग रहने से बढ़ जाता है। आपकी वाणी में ऊर्ज हो जाती है, जो आप कहते हो उसके अंदर बहुत बड़ा शक्ति होती है। ये हंसा और हंसनी, तो मन को बलवान करना है। मन बलवान कैसे होगा? और मन बलवान 2-3 तरह का होता है। एक प्रकृति में होता है जो मानता नहीं है, बार बार उसी में जाता है, और यही मन जब शुद्ध हो जाता है तो वह आपका काम करता है। ये हंसा और हंसनी, आप संसार में ये सब करने के लिए नहीं आए हो जो हम लोग कर रहे हैं। इस संसार में क्योंकि सांसारिक नियम है, यहाँ कायदा कानून विधि विधान सब नियम बना हुआ है। ये संसार में पैदा होना है, पढ़ाई करना है, लिखाई करना है, विद्या अर्जन करना है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है, खेती करना है, और जो भी आपका काम है यह सब करना है। ये हंसा और हंसनी, वास्तव में मानव जन्म आपको भजन करने के लिए मिला है, उस प्रभु को जानने के लिए मिला है, अपने शरीर को जानने के लिए मिला है।
यह शरीर 5 तत्वों की है। यह शरीर में 25 प्रकृति है, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 8 चक्र है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसको कितने लोग जानते हैं? इसमें 10 प्राण है। ये हंसा और हंसनी, आपको ये सब जानना है, बूझना है, परखना है, निरखना है। अब जो है जानवर है, उसको ये सब मतलब नहीं है, वह बूझ भी नहीं पाएगा। उसको तो रोटी चाहिए, उसको भोजन चाहिए, घास फूस जो खाता है भोजन चाहिए। उसका भी पति होता है, उसका भी पत्नी होता है, उसके भी बच्चे होते हैं। भोजन किया, सो लिया, भोग विलास कर लिया। ये हंसा और हंसनी वही जीवन जो है अन्य जीवनियों का है। कोई जीव थोड़ा चालाक होता है तो थोड़ा घर भी बना लेता है। चिड़िया अपना घर भी बना लेती है। आपको भेद बूझना है। वह भी अपना बच्चे वह भी पाल लेती है, वह भी खिला लेती है। ये हंसा और हंसनी, जीवन उसका भी चलता है और जीवन आपका भी चलता है। ये हंसनी और हंसा, लेकिन वह अन्य जो दुनिया है वह बूझ नहीं पाते। और स्वामी जी का ज्ञान जो है केवल मनुष्य के लिए है, मानव के लिए है। आपके अंदर देखो, थोड़ा सा भेद समझो। जब आप सद्गुरु संग रहते हो, सद्गुरु संग आपको कैसे रहना है वो आप जानते ही हो। सुरक्षित रहना है और निरंतर रहना है। जब आप निरंतर रहोगे, आपका मानसिक बल बढ़ जाएगा, आपका आत्मिक बल बढ़ जाएगा, आपका शारीरिक बल भी बढ़ जाएगा। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु मतलब परमात्मा। जैसे ही आपकी चेतना उसमें लगती है, परमात्मा का गुण जो ही आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। लोहा जो है अग्नि में डालते ही अग्नि का गुण जो है लोहे में आ जाता है और वह लोहा तप्त हो जाता है, लाल हो जाता है और अग्नि जला देती है। वैसे ही लोहा भी आपको जला देगा। अब आप देखो, मन को समझो, जो केवल संसार में काम करता है, एक समय में उसको एक ही बोध होता है, वह जो है उसको मन कहा जाता है। जब उसको थोड़ा साफ कर देती हो, थोड़ा और उससे शुद्ध हो जाता है, तो वही सुरति हो जाती है और वही थोड़ी और शुद्ध हो जाती है और शुद्ध हो जाती है तो निरति हो जाती है। मन जो है संसार में है, सुरति जो है संसार में भी है और चेतन में भी चलती है। तो अब आपको सद्गुरु संग रहना है। सद्गुरु संग क्यों रहना है, क्या लाभ है? ये हंसनी, जैसे आप संसार में या संग रहते हो, यह तो जड़ देश का है, चेतन देश का सद्गुरु है, परमात्मा है। ये हंसा और हंसनी, चेतन का मतलब होता है आत्मा, चेतन का मतलब होता है सुरति, चेतन का मतलब होता है विरति। उसी में आप फंस गए हो। इसी से आपकी चेतना, आपकी सुरति, आपका मन, ये सारी जीव ही संसार में फंस गया है। सुरति फांसी संसार में,
सुरती फांसी संसारमी आसे पारी गय दूर सुरती फांसी संसारमी आसे पारी गय दूर सुरती बारी चिराकारो आठो पार हुजूर सुरती फांसी संसारमी आसे पारी गय दूर सुरती बारी चिराकारो आठो पार हुजूर सुरती फांसी संसारमी आसे पारी गय दूर सुरती बारी चिराकारो आठो पार हुजूर। ए हंसी, देखो आपको उस परमात्मा को इसी मानव जीवन में जानना है। देखो आप संसार की चिंता मत करो, ये तो संसार ऐसे ही चलता रहेगा। आप मन की चिंता मत करो, इसके चाल में मत फंसो। रोजी आप भजन में सुनते हो, जो तुम आई सूक्ष्म हो या कारा जो मानई की भारा अवधु बेगम दे सहमारा। ये है श्री, यह नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। और स्वामी जी भी कहते हैं, मनमो का जीव सुखा ना मिले मन नीत साथ जग जीवन भरी मावता सदगुरु सारा रसनाथ। ये है श्री, इस मन को कह लो, देखो भाई तुम शांत रहा करो, और नहीं शांत रहोगे सीधा वहीं लगा देंगे कहां से तू आया है, और लगाना ही पड़ेगा। और आप जानते ही हो ये आया कहां से है, और नहीं जानते हो तो बारी में बूझ लेना, सदगुरु से समझ लेना, संतों से समझ लेना, और इसको समझा लेना। भाई देखो तुम अनेक जन्म में ऐसे कि हमें भरमाए हो, अब तो हमें सदगुरु मिला है, अब तो हम बूझे हैं। आप जानते ही वो कहाँ जाएगा ये, मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया फुलवा के सुनता भंवर मरी जाए, फुलवा के सुनता भंवर मरी जाए। ये है श्री, इसके चाल में नहीं पड़ना। यह तो आपको 50 पूरा जीवन भर तो यही बता रहा है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, फलाने कर लो, ठिकाने कर लो, इसको मार लो, उसको पीट लो। ये है श्री, इसकी चाल में नहीं पड़ना। अब आपको करना क्या है, ऐसा और हंसी। देखो प्रभु प्रसाद सदा गुरु दया माना हो ये स्वाधीन
अन्य ज्योति कोई ना लगी, सदगुरु चारण यदि। ये हंसनी, यदि इसका हम ज्यादा गुणगान करने लगते हैं तो यह भी बढ़ने लगता है और सोचता है कि मेरा बड़ा गुणगान हो रहा है। अरे इसको छोड़ो। किसी भी चीज को आप ज्यादा आप उसको महत्व देने लगते हो तो वो भाव खाने लगता है। जो देसी भाषा में आप समझो, जब किसी को आप महत्व बताने लगते हो तो भी ज्यादा भाव खाने लगता है। तो यह मन भी ऐसी ही है। अब आपको करना क्या है? ये हिंसा और हंसनी और संसार में रहना कैसे है, ये सब आपको बूझना होगा। देखो, आप सीधी सीधी भाषा में समझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? सिंधु सी पसार रही, चिता लगी आसमान। सिंधु सी पसार रही, चिता लगी आसमान। बूंदा पाय मोती बनी, तिमी उरावी दिक ज्ञान। ए हंसनी और हंसा, आप भेद को बुझो। सिंधु सी पसार रही, चिता लगी आसमान। बूंदा पाय मोती बनी, तिमी उरावी दिक ज्ञान। ए हंसनी, स्वामी जी ने आपको बता दिया। सीप जो है, सीप तो एक जो है आप जानते ही हो, मानव जोनी में नहीं है। वह जो है इतर जोनी में है, कीड़े मकोड़े की जोनी में है। लेकिन वह समुद्र में रहता है। समुद्र आप जानते ही हो, हिलता है, डुलता है और उसका चित्त जो है आसमान में लगा रहता है। और स्वाति नक्षत्र का जैसे ही बूंद उसमें पड़ता है वह मोती बन जाता है तो वह कीड़ा मकोड़ा, लेकिन जब उसके अंदर में वह बूंद पड़ता है वही मोती बन जाता है। हंसा और हंसिनी, वह कीड़ा मकोड़ा उसके अंदर मोती बन जाता है और सारा संसार उसी मोती को पाने के लिए परेशान रहता है। मोती मतलब मोती, आप भेद को बुझो। कैसे बनता है मोती? हो उसका चित्त जो है आसमान में लगा रहता है और वह बूंद पा करके मुंह खोल करके रखता है। प्रभु से वह प्रार्थना करता है वह बूंद मिले, और जैसे ही मिलता है आप विचार करो उसका कितना छोटा मुख है और उसी में बूंद गिरता है। समुद्र का पानी पिएगा तो बूंद नहीं बनेगा। आप भेद तो समझो। तो वैसे ही अब स्वामी जी कहते हैं, सिंधु सी पसार रही, चिता लगी आसमान। बूंदा पाय मोती बनी, तिमी उरावी दिक ज्ञान। ए हंसा, वो भेद भी कौन है? अरे वही हंस ही तो है, वही हंसनी तो है। आपको क्या करना है? आपको संसार में रहना है और अपनी सुरति जी भी कहाँ लगाओगे? गुरु के चरण में सीधी सीधी भाषा में समझ लो।
तो अपना मंडल पर, अपना भूमि पर। अरे जब वो कीड़ा मकोड़ा रह सकता है पानी में और पानी का हिलोरा खा सकता है, उसको भी खाने वाले मछली हैं, जब वो बच सकता है तो तुम तो चेतन हो, तुम्हारे घर में तुमको खाने वाला कौन है? कमरा बंद कर दो और चुपचाप अपनी चेतना को, सुरति को गुरु के चरण में, मंडल में लगा करके रखो। वो तो तुरंत झरने लगता है। अमिया बुंद झरी लाइया। स्वामी जी क्या कहते हैं? अनाद बाजा बाजीता अक्षर सो रमचाय। अमिया बुंद झरी लाइया गगन घटा गहरा अनाद बाजा बाजीता अक्षर सुर मचाय। अमिया बुंद झरी लाइया गगन घटा गहराई। ये है सिनी, जब संसार में बहुत गर्मी हो जाती है तो भगवान जी जैसे आसमान में बादल आ जाते हैं और दो चार बूंदा बूंदी होने लगती है, ऐसे तीसरा भूमि में ऐसे ही होता है। क्या होता है? तो अनहद बाजा बाजीता अक्षर सुरमचाय। अमिया बुंद झरी लाइया गगन घटा गहराई। ऐसी देखो, सदगुरु का जो ज्ञान है आप ही के लिए तो है। आप हंस हो, आप हंसनी हो। संसार क्या बुझेगा कि अनहद क्या है और अक्षर क्या है? ये हंसनी वह आपको ही बुझना है और आप बुझ जाओगे, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। आपका जीवन बर्बाद न होने पाए, आप संतों सी, सत्संग सी, सेवा सी इसको बूझना है, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है। यह स्वरवेद है और स्वरवेद आपको पता है। निजयान बाबा न करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही करता समारा पण सोय। ए हंसनी, अब वहीं चलो, इसके पास, वह शिव के पास। वह प्रेम पूर्वक अपना मुंह खोली और समुद्र में तैर रही है, चल रही है। किसके लिए? उस स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए। अब आप भेद को बूझो। अब चलो कछुए के पास। कूर्मा गंगा में, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आया अभी कि वह कैसे मुंह खोल करके रखती है और पाते ही बुंद जो है उसका मोती बन जाता है और मोती बन जाता है तो सारा इंसान, और जब वो मर जाता है तो सारा इंसान उसको तोड़ तोड़ करके और मोती ढूंढता रहता है। ये हंसनी, आप भेद को बूझो। अब जो है मोती ढूंढता रहता है और वो पा जाता है और जीवन भर उसको अपने पास रखता है, मोती को पास रखता है। और जो मोती बनाने वाला है वह आपके पास है। उसी को पकड़ लेते हैं हम लोग और सदगुरु बता भी रहा है
कूर्मागं, ये नहीं समझ में आया तो दूसरा से समझो। सदगुरु के पास अनंत ज्ञान है, आप कैसे समझोगे वैसे ही समझा देगा वो। देखो, ये हंसा और हंसनी, सदगुरु के पास अनंत ज्ञान है, आप कैसे उसको समझते हो वैसे ही वो समझा देता है। अब ये नहीं समझ में आया तो दूसरा से समझो। कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा नाबा हर रात। ये है सी, ऐसा आपको सत्संग कोई नहीं सुनाएगा। ये चैलेंज मेरा, केवल विहंगम योग वाले ही जो बूझता है वही बता पाएगा। अरे आप वेद बूझे नहीं, सदगुरु ने कह दिया आप सुरति को गुरु चरण में लगा करके रखो जैसे सीप रखती है। अरे कीड़ा मकोड़ा रख सकता है, और तुम इंसान हो तो अपना घर में काम करते रहो, पति संग रहो पत्नी संग रहो, चितना सुरति जो गुरु चरण में रखो, मंडल पर रखो, भूमि पर रखो, यही तो इस दोहे का मतलब है। जब वो मोती बन जाता है, तुम आपको सोना बनना है, सोनिया बननी है, ऐसा सदगुरु की आप देव बनना है। वह सदगुरु मामा धान्य है, नर सीधी वह बनाए, सदा मामा पासी में आभाया वह समाय। सदगुरु तो आपको अभी से अच्छा खोल करके बता दिया, अभी भी नहीं बुझे तो आगे बुझो, तो अनंत बार आपको बुझना ही होगा। अब दूसरा दोहा में चलो। कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा नवा हर रात, सुरति से अंडा सिवई, सहजायो गरत बाग। कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा नवा हर रात, सुरति से अंडा सेवई, सहजायो गरत वाग। इतिहासी कछुआ जो है गंगा में रहता है, समुद्र में रहता है, और बाहर आकृति बालू में अंडा दे देता है। अंडा पर वह बैठता नहीं है और जा करके समुद्र में फिर रहता है। उसकी भी पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, मौसा मौसी उसका भी है, लेकिन वह अंडे पर नहीं बैठता है। आपको स्वामी जी इतना आसान बता दिए, फिर भी आप नहीं बुझते हो तो कैसे बुझोगे। मतलब घर में रहो, परिवार में रहो, सब कुछ काम करते रहो, अपनी सुरति को गुरु चरण में लगा करके रखो। सीधी सीधी भाषा में आप समझ लो। और गुरु चरण में मंडल कहाँ है? जहां तुम्हारा भूमि है, जहां तुम्हारा उपदेश है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, तो तुम्हारी साधना हो जाती है। अब समझ में आ गया। ये भी नहीं समझे तो फिर आगे चलो। आगे स्वामी जी फिर कहते हैं, ये हंसनी समझना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि समझाने वाला सदगुरु है और स्वरवेद में सब लिखा हुआ है। और जो है सारे गुरु बहनों का एक होता है, मेरा साधना नहीं चलता है, भजन नहीं चलता है। अरे भजन तो सोते जागते बैठते उठते हर समय चलता है। अब आपकी स्थिति वो नहीं है, आप थोड़ा बैठा करो, और नहीं बैठे हो तो ऐसे करो, ये तो सहजी योग है। सहजी सहजाया अंडा समाधि। ये है सी। देखो, एक अखंड समाधि होता है, मतलब चुपचाप आप बैठ के, किसी संसार से मतलब नहीं है,
और सीधा एकदम उसी में लगातार टकाटक देखते रहना। एक तो ये है, और एक सहज समाधि है, खाते पीते बैठते। और वो भी तो स्वामी जी आपको बता ही दिए हैं। वो दुआ क्यों भूल जाते हो? काम कई करी रही, काम कोई करी रही, प्रेमाधार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटे नहीं, प्रेमा उदया बड़वाग, काम कोई करी रही, प्रेमाधार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटे नहीं, प्रेमा उदय बड़वाग। अब आपको सदगुरु इतना आसान बता दिया, चलते फिरते सोते बैठते, अरे वो तो कह ही दिया। अब आपको अभी भी नहीं बूझे तो फिर पूछो दूसरा। कछु वाला नहीं समझ में आया, सीप वाला नहीं समझ में आया तो तीसरा पूछो। जो सिरा पारा गागरी, सुरती धारी पनियार, वेदी गुरु संत जाना, सादा में सूरत समार, जो सिरा पारा गागरी, सुरती दारी पनिहार, जो वेदी गुरु संत जाना, सादा में सूरत समार। यह भी नहीं समझ में आया आपको, सीप वाला नहीं समझ में आया, कछुआ वाला नहीं समझ में आया, और सिर पर गागरी रख करके चलने वाला नहीं समझ में आया, तो फिर आगे चलो। और भी है, कामी चिंता ना काम का, ज्ञानी चिंतन नाम, धेनु चिंतन कारी, यशो मेरा सतनाम। हंसनी अब ये भी नहीं समझ में आया। जो कामी का मतलब जो प्रेम होता है पति और पत्नी का या स्त्री और पुरुष का, तो हमेशा चिंतन करते रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, दूर रहते हैं, नहीं मिल पाते हैं, क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। स्वामी जी क्या लिखी? कामी चिंता ना काम का, ज्ञानी चिंतन नाम, धेनु चिंतन कारी, सौमीरा सतनाम। कामी चिंतन काम का आपको समझ में आ गया। ज्ञानी चिंतन नाम, जो नाम का नाम मतलब सीधा गुरु का चरण, और ज्ञानी मतलब तुम हो, तो तुम्हें चिंतन करते रहना है उसका। और धेनु चिंतनकारी, और गाय जो है, देखो हम लोगों के यहाँ तो गाय को बांध कर रखा जाता है, लेकिन जंगल में गाय को नहीं बांधते, वो ऐसे ही अपना रहते हैं, सब इधर उधर के पूरा झुंड में रहती हैं, उनको कोई बांधता बूता नहीं है, वो ऐसे ही आकर के अपना चर करके वहीं रहती हैं जो है। तो उसका जो है जब बच्चा हो जाता है तो उसको बांध देते हैं सब, और वो जो है चरने के लिए चली जाती है झुंड में, लेकिन वो बार बार अपना बच्चा को याद रखती है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमने देखा है वो गाय जो है एकदम 2 घंटा चरने के बाद चिल्लाते चिल्लाते फिर बछड़े के पास आ जाती है और उसको दूध पिलाती है। ऐसा
और हंसनी, ऐसे ही आपको नाम का चिंतन होना है। फिर भी नहीं समझ में आया, सदगुरु आपको छोड़ेगा नहीं, आज आपको समझा करके ही रहेगा। और आगे क्या कहते हैं, निधि वान निधि देश को कबहू भूलत नाय, तिमि सुमिरा न प्रभु का करो, पल पल क्षण क्षण माय। ये हंसनी, देखो निधिवान, पहले जमाने में सोना का सिक्का चलता था भारत में, और लोग सोना का सिक्का मट्टी के बर्तन में, मट्टी में, और घर में मट्टी का ही घर होता था, पक्का पुक्का नहीं बनता था। और मट्टी का घर सबसे सुंदर होता है, ये भी आ जाओ पूछ जाओ, इतना सुंदर होता है। जाड़े में ठंडा रहता है, जाड़े में गर्म रहता है, और गर्म में ठंडा रहता है। हम लोग कहते हैं कि हम बड़े टेक्नोलॉजी पूछ गए, 20 मंजिल मकान है, 30 मंजिल मकान है। ये हंसा और हंसनी, उसमें सुख नहीं है। इसलिए मट्टी का घर बनाओ और उसी में रहो, तो रहना है सुखी पूर्वक। अब तो हम कहेंगे तो आप लोग उल्टा ही समझ लेंगे कि देखो आप भेद को बूझो। क्या कहते हैं, तो निधिवान, जिसके पास पैसा रुपया होता था, तो पैसा जो मट्टी का बर्तन में सोने का सिक्का रख करके और घड़ा में गाड़ करके रख देता है। कहाँ रखता था, दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के इधर, जहाँ खाना पकाता है चूल्हे के नीचे। ऐसे आप भेद को बुझो। और कहीं भी रहता था, उसको जो है याद करके रखता था, यहाँ रखा है हर समय। स्वामी जी कह रहे हैं, निधि वान निधि देश को कबहू भूलत नाय, तिमि सुमिरा न प्रभु का करो, पल पल क्षण क्षण माय। तो ये हंसनी, अब आप भेद बुझ गए। 5 तरह से सदगुरु ने आपको बुझाया। कौन कौन, जैसे सीप रहती है, जैसे कछुआ रहता है, और क्या, जैसे सिर पर गगरी रहती है, और कैसा, जैसे कामी काम का चिंतन करता है, और कैसा जो निधिवान है, गाय जो है आप जानती ही हो, जो निधिवान है, जो पैसा रुपया रखता है। आप भी अपना घर में पति संग कुछ छुपा करके रखे होगी, या पति जो है पत्नी से छुपा करके रखा होगा, तो वो भी उसको याद रहता है, मैं वहां पर रखा हूँ, कापी में रखा हूँ, इधर रखा हूँ, उधर रखा हूँ, बक्से में रखा हूँ, तो याद रखता है। और गुरु बहन लोग अपना सोना का जो रखता है, वो भी याद रखता है, यहाँ रखा हूँ मैं, कहीं भी रहती है उसको याद करके रखती है। कि हंसा और हंसनी, वैसे ही अपना भूमि को और गुरु के चरण को आपको याद करके रखना है। इतना आसान सदगुरु बता दिया, 5 तरह से आज बताया है। और नहीं बुझा तो फिर आगे बुझाऊंगा, आपको बुझाता ही रहूंगा। मेरा काम ही है आपको गुरु चरण में स्थिर करना। मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।